केवल भगवान के ही लायक हैं और भगवान केवल मेरे ही योग्य हैं, अनन्य योग्यत्व। जब तक जीव संसार के योग्य अपने को माने बैठा हुआ है तब तक संसार में फंसा है। जब समझे कि हम दुनियादारी के लायक नहीं, हम तो केवल भगवान के ही लायक हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो जगत के व्यवहार में जितना कुशल होता है वो भगवान से प्रायः उतना अधिक दूर रहता है, और जो वस्तुतः महात्मा होते हैं वे लोक व्यवहार से जितना अधिक प्रेम बढ़ता चला जाएगा, लोक व्यवहार से उपरत होते चले जाएंगे। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य अर्हत्व उनको प्राप्त हो जाता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान भोगता है और जीव भोग्य है। एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को कमलासन पर बैठे हुए देखा, और कमलासन पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने पूछा, भगवान आपसे बड़ा और आपसे श्रेष्ठ, आपकी समता करने वाला कोई है नहीं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हमें बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा, आप ध्यान किसका कर रहे हैं? इधर विराजे। दूसरा कोई अभिमानी होता तो नारद जी को बहका दिया होता कि हम किसी का ध्यान नहीं, अपना ही ध्यान कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी तो महाभागवत हैं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, अब ऐसी बात फिर कभी मत कहना कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, श्रेष्ठ तो श्री हरि हैं और मैं उनका दासानुदास हूं। देखो नारद, तुम भगवान के तत्व को न जानकर ऐसी बात कर रहे हो। ये न स्वरोचिता विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथाग्नोर्किर यथार्कोग्निर यथा सोमो यतर्क्ष ग्रह तारका। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब में जो प्रकाश है ये भगवान का ही प्रकाश है। वे उनके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे भगवान के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ही भगवान के प्रकाश से ही ये जगत प्रकाशित है। मुझे तो केवल भगवान ने इसमें निमित्त बनाया है। वस्तुतः भगवान ही इस जगत के एकमात्र सृष्टा हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उन भगवान वासुदेव के चरणों में हमारा नमस्कार है। हम उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं जिनकी माया में मोहित जीव मुझे ही जगत गुरु मान लेते हैं। देखिए ब्रह्मा जी की नम्रता। ब्रह्मा जी वस्तुतः भगवान के ही स्वरूप हैं, साक्षात पुत्र हैं, भगवान की विभूति हैं। लेकिन वे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें लोग जगत गुरु मान बैठते हैं। भगवान की उस माया को नमस्कार है। धन्य है भगवान की माया, हमको ही लोग जगत गुरु मान लेते हैं। मैं वस्तुतः भगवान का दासानुदास हूं। और आज कलयुगी प्राणी की क्या दुर्दशा हो गई, जगत गुरु से कम कोई है ही नहीं। जगत कितना बड़ा है उसका नक्शा बना के दिखाओ, वो नक्शा बना के भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जगत गुरु है। जगत गुरु भी उपाधि हल्की पड़ गई तो विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, अखिल लोक गुरु, सब उपाधियां छोटी पड़ गई कलयुग में। पहले कुछ समय पहले जब हम खाक चौक में कुछ दिन भागवत पढ़ाते थे, एक समय भागवत एक समय वाल्मीकि, तो कई विद्यार्थी आके बोलते, कहते महाराज कोई नया सा बढ़िया टाइटल बताओ जो आगे लिखा जा सके, क्योंकि इतने टाइटल लोग भागवत कहने वाले लिखने लग गए हैं, वो सब पुराने हो गए, कोई नया बताओ। ये स्थिति। एक वक्ता ने तो महाराज आक्रोश प्रवक्ता लिखना चालू किया। अब भगवान जाने ये आक्रोश प्रवक्ता कहां से वे शब्द का चयन करके लाए। लगता है किसी बुद्धिमान ने उनको सलाह दी होगी, इसलिए उन्होंने अपना उपाधि बदल दी। न जाने कितनी उपाधियां जो भगवान से मिलने में बाधक बनी भई हैं,
उन उपाधियों का त्याग जो जन्म से हमें प्राप्त हैं, उनका तो हम त्याग कर नहीं पाते हैं और तरह तरह की मिथ्या उपाधियों को बटोर लेते हैं। बाढ़ आ गई जगत गुरुओं की, सैकड़ों जगत गुरु प्राप्त हो गए। लेकिन कबीर जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा जगत गुरु की दी है। कबीर जी कहते हैं कि साधु तो जगत गुरु ही है। कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। संसार से आशा करना छोड़ दे, बस संसार की समस्त आशाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का त्याग कर दे, तो महात्मा तो जन्म सिद्ध जगत गुरु। कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। जो जग से आशा करे, जगत गुरु वह दास। फिर तो जगत ही गुरु बन जाता, वो दास बन जाता। सेठ जी, भगत जी, लाला जी, लाइए कुछ दीजिए, सेवा करेंगे। इसलिए अत्यंत निष्काम निरपेक्ष महात्मा, इसलिए केवल एक ही भाव, केवल एक ही भाव। गोपी भरतु पद कमलयोर, दास दासानुदास। बस गोपीनाथ भगवान के दास, भगवान के चरण कमलों का कोई दास, उसके चरण कमलों का कोई दास, उसका मैं दास। गोपी भरतु पद कमलयोर दास और दासानुदास, यही भाव श्रेष्ठ है। दूसरी उपाधि मिथ्या है। देखो नारद जितने वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तपस्या, ज्ञान और गति, ये सब नारायण परक ही है। सबका तात्पर्य भगवान में ही है। किसी देवता में या किसी विभूति में तात्पर्य, सबका तात्पर्य केवल भगवान है। सबका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति है। वह भगवान ही अनंत रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। हे बेटा नारद, देखो वह भगवान जब संकल्प करते हैं तो जगत की सृष्टि होती है। वह मायापति भगवान जब एक से अनेक होने का संकल्प करते हैं तो भगवान काल कर्म स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, स्वभाव उन्हें रूपांतरित कर देता है और महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। उससे रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने पर जो महत तत्व का विकार है, उससे ज्ञान, क्रिया, दिव्य रूप, तमः प्रधान विकार उत्पन्न होता है। उसी का नाम है अहंकार। और उस अहंकार के तीन भेद हैं, वैकारिक, तामस और तेज, त्रिविध अहंकार। इस त्रिविध अहंकार से 16 प्रकार के वह भूत उत्पन्न होते हैं और इन्हीं का अवान्तर भेद करते करते 25 हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। इस तरह से घटते बढ़ते ये भेद रहते हैं। यही तत्वात्मक सृष्टि है। देखो भगवान ने इस ब्रह्मांड के रूप में जब अवतार ग्रहण किया तो यह पिंड, यह देखो पिंड, शरीर और ब्रह्मांड ये एक ही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे और यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, ये योगियों का सिद्धांत है। तो भगवान विराट पुरुष ने ये श्री विग्रह धारण किया, हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा, लेकिन उसमें चेतना नहीं आई। देवताओं ने प्रवेश किया, तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं ने भी प्रवेश कर लिया, तो भी चेतना नहीं आई। लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया कि वह सलीला जल से उठकर खड़ा हो गया, उसमें चेतना आ गई। देखो सारा जगत, सारी सृष्टि, 14 भुवन भगवान में ही विद्यमान है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्र में तस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवता पद्भ्याम शूद्रोभ्यजायत। तो मुख ब्राह्मण हैं, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघाएं वैश्य हैं, चरण शूद्र हैं। इस तरह से संपूर्ण लोकों का स्वरूप भगवान के श्री अंग में अवस्थित बताया। विराट स्वरूप की विभूतियों का अलग अलग वर्णन किया। भगवान के किस अंग में कौन से देवता विराजमान हैं, और इन सब का वर्णन करने के बाद श्री ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो नारद, सृष्टि का विस्तार यह रजोगुण प्रधान क्रिया है, ये रजोगुण का कार्य है। और रजोगुण का कार्य बांधने वाला कार्य होता है।
जितना रजोगुण होगा उतना बंध जाएगा, जितना कम होगा उतने बंधन से मुक्त होगा। एक झोपड़ी बनी है, झोपड़ी भी नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, रजोगुण नहीं है तो क्या है, जब पेड़ है उसमें बपोती क्या, जाए जब उठो उठ के चल दो, दूसरा पेड़ अच्छा लगा वहां बैठ जाओ, वहां से उठ के तीसरे के चले जाओ, कोई बंधन नहीं। झोपड़ी भी बना दी, वो छोटा रजोगुण है झोपड़ी, तो भी कहीं घूमने फिरने गए तो चिंता, अरे आग लग रही है, लू चल रही है, लपट चल रही, कोई आग ना लगा दे, उसमें बहुत सामान रखा है, कहीं सामान न जल जाए। और जितना विस्तार करते चलेगा उतना रजोगुण बढ़ता चला गया, जितना रजोगुण बढ़ता चला गया उतनी चिंता बढ़ती चली गई, उतना उद्वेग बढ़ता चला गया, उतना क्लेश बढ़ता चला गया। जितना घटाते चले जाओ, ये क्लेश बढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम लोग। जितना रजोगुण तमोगुण की बड़ी प्रगाढ़ मैत्री है, जितना रजोगुण बढ़ेगा बस उतनी ही मात्रा में तमोगुण की बढ़ेगा। दोनों का संबंध है, संपर्क है, ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं रजोगुण का कार्य करने के बाद भी बंधन से मुक्त हूं। शंकर जी संघार तमोगुण का कार्य करते हैं लेकिन वे भी बंधन में नहीं, और ब्रह्मा जी रजोगुण का कार्य करते वे भी बंधन में नहीं। रजोगुण तमोगुण प्रधान कार्य करने के बाद भी बंधन में नहीं। इसका कारण कहते, इसका एकमात्र कारण है हमने अपना संपूर्ण समर्पण भगवान में कर रखा है, और भगवान की इच्छा से ही हम कार्य कर रहे हैं, अपने संकल्प से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। न भारती में वृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवताधृतो हरि। मैंने उत्कंठित हृदय से भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है, इसलिए मैं उत्कंठित हृदय से सतत भगवान का ध्यान करता हूं, भगवान के नामों का स्मरण करता रहता हूं, भगवान को एक क्षण के लिए अपने चित्त से अलग नहीं करता, इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती और मेरी इंद्रियां कभी असन मार्ग की ओर उन्मुख नहीं होती, हमारा मन कभी मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां असन मार्ग में नहीं जाती, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। क्यों? मैंने उत्कंठित हृदय से भगवान को धारण कर रखा है। तात्पर्य, जिसने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है उसका मन बुद्धि इंद्रिया आदि कभी संसार में भटकते नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। स्वप्न विज्ञान अपनी साधना का दर्पण है। खूब भजन साधन कर रहे हैं साधक, लेकिन फिर भी स्वप्न में यदि जगत के दृश्य दिखते हैं, भोग दिखते हैं, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए वो दृश्य दिखते हैं, जो क्रिया नहीं होनी चाहिए वह क्रिया यदि स्वप्न आदि में होती है, तो समझ लेना चाहिए कि वस्तुतः अभी भजन का शुभारंभ हुआ नहीं, अबे भजन की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि भजन का प्रभाव अभी मन के ऊपर नहीं हुआ। जिस क्षण मन के ऊपर, चित्त के ऊपर भजन का प्रभाव हो जाएगा तो फिर यह मन रजोगुण तमोगुण प्रधान सृष्टि नहीं करेगा। ज्यों ज्यों रजतम की निवृत्ति होगी त्यों त्यों उत्तम स्वप्न, देवता, नदी, पर्वत, शिखर, हम भजन कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, ये स्वप्न दिखे। और जब त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंच जाएगा तो केवल भगवत लीला, जागृत में तो भगवत लीला और स्वप्न में तो भगवत लीला। भगवत लीला के अतिरिक्त किसी का चिंतन, किसी का दर्शन नहीं होगा। तो सबसे इंद्रियों के संयम और इन सब के संयम से श्रेष्ठ चित्त का संयम है, मन का संयम है। क्योंकि मन के चित्त के संयम के बिना इंद्रियों का संयम, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का संयम संभव नहीं है। और मन के संयम का एकमात्र उपाय मन में भगवान को धारण कर, बस। जब चित्त में भगवान विराजमान हो जाएंगे तो फिर यह मन, यह इंद्रियां, यह बुद्धि कुमार्ग में नहीं जाएंगी। इसलिए उत्कंठित हृदय से मैं भगवान को धारण करता हूं,
ब्रह्मा जी ने भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया। यहाँ 23 अवतारों का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, 24 का नहीं किया। नारद जी को अवतार नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि वे पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पिता हैं, और वे एक श्रोता हैं और वे वक्ता हैं, वे सुना रहे हैं। तो श्रोता कोई कह दें कि तुम भगवान हो तो रसभंग हो जाएगा। इसलिए केवल 23 अवतार गिनाए। नारद जी यद्यपि भगवान की ही कलावतार हैं, उन्हें नहीं गिनाया। और देखो श्रीमद् भागवत में सूत जी ने अवतारों का निरूपण करने के बाद कहा इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम। और श्री ब्रह्मा जी महाराज भी अवतार चरित्रों का स्मरण करने के बाद यही बात कह रहे हैं, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद् विपुलीकुरु। भगवान ने जो कुछ हमें उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। त्वम एतद् विपुलीकुरु, इस भागवत का तुम विस्तार करो। जहां कहीं अवतार चरित्र आए और उनके बाद कहा गया इदम भागवतम नाम, इसका तात्पर्य है कि भागवत महापुराण अवतार चरित्र का प्रधान पोषक ग्रंथ है। भगवत अवतार चरित्रों का ही नाम भागवत है। ऐसे भागवत को तुम विपुली करो, इसका व्याख्यान करो। लेकिन कैसा व्याख्यान करें? असंबद्ध व्याख्यान नहीं, गीत सवैया गा के व्याख्यान नहीं। कैसा व्याख्यान करो? पहले संकल्प ले लो, तब व्याख्यान करो। कौन सा संकल्प? आज इस संकल्प की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये संकल्प यदि प्रत्येक वक्ता ले लें तो महाराज सारी धरती पर वैष्णवता की ध्वजा फहरा जाएगी। कौन सा संकल्प? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान सबके आश्रय हैं, सर्वरूप हैं। ऐसे भगवान में जिस किसी भी उपाय से जीव का दृढ़ अनुराग हो जाए, बस यही संकल्प लेकर के भागवत का व्याख्यान करो। भगवान से जीव जुड़ जाएं, भगवान में समर्पित हो जाएं, भजन में लग जाएं, बस यही संकल्प लेकर भागवत का विस्तार करो। इस प्रकार से यह बड़ा सुंदर संवाद वर्णन है। और इसी संवाद में श्री शुकदेव जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने त्रिपाद विभूति लोक का दर्शन कराया। और उस त्रिपाद विभूति का दर्शन करके, भगवान के पार्षदों का दर्शन करके ब्रह्मा जी गदगद हो गए। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपेशः सर्वे चतुर्बाहव उन मिशन मणिर प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसा। बड़ा सुंदर श्रृंगार है। उनका दर्शन करके देखिए, इस वैकुंठ का, महावैकुंठ का दर्शन ब्रह्मा जी को भी, यद्यपि उनका दिव्य स्वरूप है, लेकिन वे दिव्य स्वरूप से वहां नहीं जाते, वो भावमय देह से ही वहां पहुंचते हैं। उस त्रिपाद विभूति धाम में भगवान ने कृष्णावतार में ब्रजवासियों को भेज दिया। इसलिए इति संचिंत्य भगवान महाकारुणिको, भगवान को महाकारुणिक कहा गया। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के भगवान अतिशय प्रसन्न भये। और प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। देखिए, इस चतुश्लोकी भागवत के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा अत्यंत गुह्य गोपनीय रहस्यात्मक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम उसे ग्रहण करो।
इसका तात्पर्य है कि भगवान जिस भाग्यशाली जीव को अपने ओर से संकल्प करके ज्ञान दें, वही जीव ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी होता, उसी को स्वरूप ज्ञान होता है। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरा जितना स्वरूप है, नाम रूप गुण लीलाएं हैं, उन सबका यथार्थ रूप में तुम्हें बोध हो जाए। कैसे? कहते मत अनुग्रहात, मेरी कृपा से बोध हो जाए। भगवान ने उपदेश बाद में दिया, मेरी कृपा से मेरे यथार्थ स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाए, ये आशीर्वाद पहले दे दिया। चतुश्लोकी भागवत के प्रारंभ में भगवान कहते मेरा जो स्वरूप है, मेरा विस्तार, मेरी लीलाएं, मेरी विभूतियां, उन सबका तुम्हें बोध हो जाए, पहले आशीर्वाद दे दिया। और इसके बाद चतुश्लोकी उपदेश के बाद भी भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मेरा मत है, मेरा सिद्धांत है, इसमें तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाए। ऐसी कृपा ठाकुर जी किसी जीव पर करें तो भले ही उसे ज्ञान हो जाए, अन्यथा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया बहुधा श्रुतेन। अंत में यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, इस श्रुति का अर्थ वेदांत दीप जो श्री रामन स्वामी जी का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने यमई वेश वृणुते तेन लभ्या का में आपने दृष्टांत दिया है। कहते जैसे पतिव्रता जब कन्या पति का वर्ण कर लेती है, जब तक वह कन्या पति का वर्ण नहीं करती तब तक पति उसे प्राप्त नहीं करता है, वर्ण करते ही वह प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान जीव का वर्ण करते हैं, अपनी ओर से उसे अंगीकार करते हैं। अंगीकार कब करेंगे? जब ऐसी ही बात है कि भगवान अपनी ओर से हमें स्वीकार करें, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? भगवान की इच्छा होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। भजत कृपा करे हैं रघुराई, इसीलिए भजन है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, हाँ, मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ के भजन करना पड़ेगा, ही शर्त है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजन करोगे कृपा हो जाएगी, इसीलिए भजन। बस ठाकुर जी हमें स्वीकार करें, यही प्रपत्ति का भाव है। माम नयेद यदि काकुत्सह तत्तस्य सदृशम भवेत। श्री रघुनाथ ही मुझे आकर स्वीकार करें, हे हनुमान, वह श्री रघुनाथ के प्रभाव स्वभाव के सदृश होगा, यह उनके योग्य होगा। मैं आपको माध्यम बनाकर श्री रघुनाथ को प्राप्त करूं, ये उचित नहीं है। माम नहीं, बस केवल भजन में लग जाओ, श्री ठाकुर जी अपने आप कृपा करके प्राप्त होंगे। भगवान कहते कि देखो ब्रह्मा जी, अहम एवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत सत परम पश्चाद अहम यदे तच्चो यो विशिष्येत सोस्मे हम। वैष्णवों ने अपने सिद्धांत में जीव ब्रह्म माया इन तीन तत्वों को स्वीकार किया है। भगवान को विशिष्ट कहा। किससे विशिष्ट? कहते चिद विशिष्ट और अचिद विशिष्ट। चित और अचित दोनों से भगवान विशिष्ट हैं। विशिष्टाद्वैत शब्द का अर्थ भी यही होता, विशिष्टंच विशिष्टंच विशिष्टे, और द्विता एव द्वैतम, नए समास कर दिया, न द्वैतम अद्वैतम, यही व्युत्पत्ति की गई है। इसका तात्पर्य है चिद विशिष्ट और अचिद विशिष्ट। चित और अचित, चित चेतन जीव और अचित अचेतन प्रकृति, ये दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान उनके आत्मा हैं। शरीर के शरीरगत दोष शरीरी में व्याप्त होते हैं क्या? शरीरगत दोष आत्मा को व्याप्त होते हैं क्या? शरीरगत दोष आत्मा को व्याप्त नहीं होते। ऐसे ही प्रकृतिगत दोष और जीवगत दोष भगवान में व्याप्त होते नहीं। ये प्रकृति और जीव ये दोनों भगवान के ही अंग हैं। आप लोग कहेंगे जब भगवान के अंग हैं तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं
कि मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न चित था, न अचित था। ये क्यों कह रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि चित और अचित दोनों भगवान में ही थे, लेकिन वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण विभागा न थे। उनको अलग से विभक्त नहीं किया जा सकता था, स्वतंत्र उनको नहीं कहा जा सकता था। देखो, महाप्रलय का क्रम भी यही है। महाप्रलय में क्रमशः एक दूसरे में विलीन होते होते अंत में संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी में विलीन, और ब्रह्मा जी भगवान में विलीन, और भगवान में संपूर्ण जीव विलीन हो जाते। और फिर जब सृष्टि होती है तो अनंत अनंत काल के बाद वे संपूर्ण जीव अपने अपने संस्कार वे लिए भगवान में रहते हैं। यदि अपने अपने संस्कार लिए जीव भगवान में न रहें तो फिर सृष्टि में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दुखी, कोई सुखी, ये भेद क्यों? ये भेद इसलिए है कि जिस जीव के जैसे संस्कार हैं उन्हीं संस्कारों को लेकर वह भगवान में उसने विश्राम किया है, और पुनः हुआ अपने संस्कार लेकर के ही आता है। इसका मतलब कि जीव की सत्ता नित्य है। भगवान में महाप्रलय के बाद विलीन होने के बाद भी उसकी सत्ता समाप्त होती नहीं। न तो प्रकृति की सत्ता, मूल प्रकृति, परा प्रकृति उनकी भगवती श्री जी लक्ष्मी उनके वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं, उनकी सत्ता भी नित्य सत्ता, और जीव की सत्ता। देखो, शेष, शेष माने बचा हुआ, तो सारी सृष्टि नष्ट होने के बाद भी शेष तत्व, बचे हुए तत्व को शेष कहते हैं, बलदेव कहते हैं। वो बचा हुआ तत्व ही बलदेव तत्व है, उसका कभी विनाश होता नहीं, शेष तत्व का विनाश नहीं। तो शेष कौन है? वो जीवों के प्रतिनिधि हैं। और लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, भगवान योग निद्रा का आश्रय लेके सोते हैं। तो जीव और उनकी अपनी प्रकृति और भगवान तीनों रह जाते हैं कि नहीं? यही वैष्णवों का सिद्धांत है, तीनों नित्य हैं। ये शरीर में भी तीनों हैं। आदि पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा जारा, 5 तत्व की गुदड़ी गुईनी, 3 गुणंते ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बना है। इसी में जीव है, इसी में ब्रह्म है, इसी में माया है। जीवन तरयामी परमात्मा और जीव और ये प्रकृति। और जब सृष्टि महाप्रलय हो जाएगा उसके बाद भी यह जीव और प्रकृति भगवान में ही अंतर्भूत हो जाएंगी। देखो, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से चेतन जीव में भी भगवान विद्यमान हैं और अचेतन प्रकृति में भी भगवान विराजमान होकर उसका नियमन कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के भी नियंता हैं। तो अंतर्यामी रूप से चित और अचित सब में प्रविष्ट होने के कारण भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। और भगवान की प्रतीति न होना और भगवान से अतिरिक्त पदार्थों की प्रतीति होना, इसी का नाम माया है। भगवान कहते हैं कि जितने सृष्टि के छोटे बड़े पदार्थ हैं मैं उनमें प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी हूं। देखिए, भगवान इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, क्योंकि भगवान के संकल्प से जगत की सृष्टि होती है, इसलिए तो भगवान निमित्त कारण है। और उपादान वस्तु के रूप में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके रूप में भी भगवान ही विद्यमान है, इसलिए भी भगवान सब में विद्यमान है। चाहे अन्वय की पद्धति हो अथवा व्यतिरेक की पद्धति हो, मुझे जानने की जिज्ञासा, मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा जीव में होना चाहिए, और मैं सर्वत्र सब में सदा सर्वदा विद्यमान हूं। इस तथ्य को अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से जाना जा सकता है। यह मेरा मत है, इस मत में तुम स्थित हो जाओ, परम समाधि में युक्त होकर के तुम लग जाओ, तो तुम इस संकल्प विकल्पात्मक जो जगत की रचना है, इसको करने के बाद भी इसमें भी तुम मोहित नहीं होगे। देखो, बड़े गंभीर यह 4 श्लोक हैं। ध्यान से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 4 श्लोकों में भी माया का स्वरूप एक श्लोक में, 2 श्लोकों में ब्रह्म का स्वरूप
और अंतिम श्लोक में जीव का स्वरूप और जीव का कर्तव्य। जीव का कर्तव्य क्या है? मकारार्थो जीवः सकल विध कैंकर्य निपुणः। जीव अपने स्वरूप का अनुसंधान करे कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य दास हूं। जीव का स्वस्वरूप यही है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। और दास का कर्तव्य क्या है? निरंतर भगवान की उपासना। भागवत के 10 लक्षण सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतरी ईशानुपधा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण बताए। और इसके बाद श्री विदुर और मैत्री जी के संवाद का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। जो प्रश्न सृष्टि के संबंध में आप कर रहे हैं, यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से किया था। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान हमारे पूर्वज विदुर और मैत्री जी का समागम कब कहां कैसे हुआ, आप कृपा करके बतावें। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुता न साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। लाक्षागृह में उनको जला दिया, बड़े बड़े अत्याचार किए, द्रौपदी को तिरस्कृत किया गया भरी सभा में। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, पांडव